क्लास 12th का इंग्लिश विषय का पेपर हमारा हो चुका है। आप अपनी आंसर कीज मिला लीजिएगा। देखिए सभी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट आप करके आए होंगे और आपने अच्छी तरीके से अपना पेपर सॉल्व किया होगा। देखिए इस तरीके से आपका सेक्शन ए में सबसे पहले रीडिंग सेक्शन हमारा आता है, जिसमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इसको आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसको आपको केयरफुली रीड करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। देखिए इस बार क्या है, इस बार एक नए तरीके से उन्होंने पैसेज दिया है। देखिए पार्ट वाइज दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, इनको तोड़ तोड़ करके उसको दिया है और इसके क्वेश्चन के आंसर आपको देने 5 पार्ट में दिया है। आपको 5 नहीं 10 नंबर का सीधा है ना, 10 नंबर का आता है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है द फॉलोइंग पैसेज इज अबाउट इट। देखिए इसे पढ़ करके आप आसानी से इनके आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखिए द फॉलोइंग पैसेज इज अबाउट इट, भाई तो इस पैसेज में किसके बारे में बताया गया है। देखिए इसका आंसर रहेगा स्ट्रेस एंड टीनेजर्स, है ना, स्ट्रेस एंड टीनेजर्स। जिसने भी इसका आंसर सेक्शन आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल सही है उसका, है ना। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर इज फेस्ड बाय टीनेजर्स, प्रेशर टू डू वेल एकेडमिकली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेशर टू रिफॉर्म देमसेल्फ स्टॉप प्रेजेंट टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स लॉयड डाउन बाय द सोसाइटी। इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर आपका रहेगा डी नंबर का ऑप्शन जो कि है ऑल ऑफ दी अबव। सेकंड नंबर के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज ग्रुप ऑफ टीनेजर्स आर जनरली प्रेशराइज्ड टू रिफॉर्म देमसेल्फ। फर्स्ट नंबर है 12 to 16 ईयर्स, 11 to 15 ईयर्स, 13 to 18 ईयर्स या 13 to 17 ईयर्स। यहाँ पे टीनेजर्स की बात की जा रही है तो 17 ईयर्स है ना, 13 to 17 ईयर्स आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है फोर्थ नंबर का हु आर प्रोस्कास्टिनेटर्स। तो इसका आंसर ऑप्शन पड़ेगा पीपल हु डू देयर वर्क इन ऑन टाइम। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ये वाला हो जाएगा लास्ट नंबर का डी नंबर का ऑप्शन पीपल हु वाज हैव एक्चुअली पोस्टपोन ड्यूरिंग देयर वर्क, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है पांचवें नंबर का। देखिए थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। अगला का क्वेश्चन आ जाता है द वर्ड ट्रुथफुल इन द पैसेज मीन्स। ट्रुथफुल वर्ड का मीन पूछा गया जो कि पैसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए भाई, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फीलिंग डिस्ट्रेस्ड फीलिंग्स, यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रुथफुल का राइट आंसर। सेकंड नंबर आ जाता है हमारा 6 नंबर है, सॉरी ये रहेगा द वर्ड एंजाइटी इज पैरा टू मीन्स एंजाइटी वर्ड का आपसे जो है मीन पूछा गया है। इसका आंसर रहेगा ये ट्रबल स्टेट ऑफ माइंड, बिल्कुल राइट आंसर है। कोई आपको ये नहीं सोचना है डाउटफुल नहीं है कुछ भी, है ना, बिल्कुल राइट आंसर सारे के सारे। इन द लाइन फिल इन द ब्लैंक्स ट्रेथफुल फ्रेटफुल एंड एपीरियंसिव डज नॉट करेस्पॉन्ड विथ। तो एनजीएस हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, फाइडली हो जाएगा, एनसीएस ही हो जाएगा। तो भाई आंसर आपका जो हो जाएगा वो रहेगा आपका अंडरस्टैंडिंग। इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका होता है 6 नंबर कंप्लीट, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 8th नंबर द प्रेशर्स फेस्ड बाय द टीनेजर्स कम फ्रॉम फ्रेंड्स टीचर्स पेरेंट्स ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी ने सही लगाया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 नंबर आ जाता है आपका Why does parents push student into field that does not suit them? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया है द डिजायर फॉर इजी सक्सेस, लेक फॉर ऑफ कैरियर काउंसलिंग, लेक ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। सारे ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि यदि आप ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे ना तो आप पे क्वेश्चंस के आंसर नहीं बनेंगे। देखिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द नीड टू फॉलो, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा आपका द नीड टू फॉलो स्टेबल कैरियर। इसके आंसर में थोड़ा डाउट है, आप लोग इसका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में जो है बता दीजिएगा, है ना। यही है इसका आंसर, ये नहीं भाई इसका ये है ना, लेक ऑफ एप्टीट्यूड, शायद यही इसका आंसर रहेगा, है ना। इसमें थोड़ा डाउट है लेकिन मुझे लगता है जहां तक यही होना चाहिए बिल्कुल यही आंसर भी है, सी नंबर आंसर भी इसका रहेगा। नेक्स्ट नंबर हमारा आ जाता है 10वें नंबर का है द ऑथर, है ना। द ऑथर ऑफ द गिवन पैसेज इज ट्राइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स द स्टूडेंट्स। अम्यूज हो जाएगा, एनकरेज हो जाएगा, इन्फॉर्म हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। इसका राइट आंसर एनकरेज रहेगा। इसका बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें देखिए आपको एक पैसेज दिया गया है जिससे आपको अच्छी तरीके से रीड करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है भाई। तो आपको क्या मेक नोट्स, भाई नोट्स बनाने हैं और उसका सुइटेबल टाइटल फाइंड करना है। देखिए इस पैसेज का, है ना। तो इसका आंसर आप ठीक तरीके से करके आए होंगे। अब हम बता देते हैं आगे के क्वेश्चन आपको। ये देखिए न्यूज़पेपर के लिए आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना था और ये आपकी एप्लीकेशन आई है ना, जो कि एक कंप्लीट आप करके आए होंगे। आगे के क्वेश्चन डू एस डायरेक्ट के हम देख लेते हैं, आपको कंप्लीट आंसर मैं बता देता हूं। देखिए सेक्शन सी यहाँ से हमारा ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपका 6 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है द वर्ड्स आर सिटिंग फिल इन द ब्लैंक्स द ट्री इन ऑन विथ। क्या आंसर इसका रहेगा, राइट आंसर की बात करें तो इसका ऑन रहेगा क्योंकि पर, है ना, कहाँ पर बैठी है चिड़िया, ट्री पर, तो ऑन रहेगा इसका, है ना। मैं नहीं बैठी है तो इन तो यहाँ पे गया ही, है ना। विथ नहीं बैठी है के साथ नहीं बैठी है तो क्या है ऑन आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। ऑन लगा लीजिएगा, जिसने भी ऑन लगाया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाता है राम प्रेफर मिल्क फिल इन द ब्लैंक्स टी। तो देन टू एट, किसका आंसर है, क्या रहेगा टू ईट, क्या रहेगा टू ईट। नेक्स्ट हमारा वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, लेस्ट यू वुड फेल, कुड फेल या शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल, शुड रहेगा, सॉरी यहाँ इसमें शुड, इसका आंसर क्या रहेगा शुड, राइट आंसर क्या है शुड। इसका 2 रहेगा, इसका ऑन रहेगा, यानी 5 आपको करना है। मैं सारे के आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए नेक्स्ट हमारा ईच बॉय ऑफ टीम फिल इन द ब्लैंक्स बेल इन द लास्ट मैच प्ले प्लेड प्लेइंग। देखिए आपको फॉर्म का यूज़ करना है तो प्लेड आएगा इसमें, ना। आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे क्या आएगा
प्लेड, इसमें आंसर ये लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है माई फादर गैव मी फिल इन द ब्लैंक्स 1 रुपी नोट, ए इन द माई फादर गिव मी ए 1 रुपी नोट, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सी हैज फिल इन द ब्लैंक्स हर लेग ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो इसका आंसर आएगा ब्रोकन, है ना, ब्रोकन आंसर इसका लगा लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है प्लीज वेट हेयर फिल इन द ब्लैंक्स आई रिटर्न व्हेन या टिल या सिंस, तो इसका आंसर रहेगा आपका टिल आई रिटर्न, क्या रहेगा, टिल। तो इस तरीके से आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो करके आए होंगे तो बिल्कुल सही है भाई। डू एस डायरेक्ट आ जाते हैं आपके, देखिए यानी 5 के आंसर देने हैं। सबसे पहले आपको रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउंस में इसको जो है सेंटेंस को यूज़ करना है। तो किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था, द गर्ल इज माई कजिन, द गर्ल इज इन पिंक ड्रेस, है ना, तो इसका आपको क्या है रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ करना था। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बोल देता हूँ, आप बिल्कुल से लिख दीजिएगा। इसका आंसर रहेगा द गर्ल हु इज़ द पिंक ड्रेस, है ना, द गर्ल हु इज़ द पिंक ड्रेस इज़ माई कजिन, इस तरीके से बनाएंगे, है ना। ये आपको यहाँ पे देखिए इनको कंबाइन करना है, एक तरीके से कहें तो कंबाइन ही तो करना है ना। द गर्ल हु इज़ द पिंक ड्रेस हु इज़ इन द पिंक ड्रेस इज़ माई कजिन, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एज सुन एज द स्टूडेंट्स सॉ द टीचर दे बिकम साइलेंट, नो सूनर देन का यूज़ करना है भाई, तो नो सूनर डिड, है ना, आंसर स्टार्टिंग में लिखिएगा इसका, है ना। नो सूनर एज सुन एज के स्थान पर क्या करना है, इसके साथ ही करना है भाई, तो नो सूनर देन का यूज़ करना है। तो क्या लिखेंगे, नो सूनर डिड द स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, नो सूनर, एज सुन एज को हटाइएगा, फिर लिखिएगा नो सूनर देन डिड द स्टूडेंट सॉ की जगह फॉर्म चेंज हो गई तो सी लिख जाएगा, क्या लिख जाएगा, सी द टीचर दे बिकम साइलेंट, इस तरीके से आंसर, है ना, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर है निधि सेड आई बेंट टू ओपन दिस बैग चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, तो इसका आंसर रहेगा निधि सेड दैट शी वांटेड टू ओपन द बैग, है ना, निधि सेड दैट शी वांटेड टू ओपन द बैग, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ही नोज मी वेल, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ही नोज मी वेल, तो इसका रहेगा आई एम वेल नोन बाई हिम, आई एम वेल नोन बाई हिम, ही का हिम हो जाएगा, आई एम वेल नोन बाई हिम। अगला है आपका आ जाता है आई कट द फ्रूट्स विथ नाइफ, तो चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसमें देखिए आप लोग यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। आई डू नॉट कट द फ्रूट्स विथ नाइफ, तो इसका आंसर यही आपका हो जाएगा, है ना। तो इसको बिल्कुल से आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो ये हो जाता है आपका इसका कंप्लीट। तो चलिए आगे का देख लेते हैं, दे, है ना, दे एक्सेप्टेड अवर इन्वेंशन, तो अगर आपका भाई इसको अंडरलाइन किया गया है व्हाट दे डिड नॉट कम टू द पार्टी आइडेंटिफाई द क्लॉज एंड राइट, तो इसको आपको क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। तो देखिए दे एक्सेप्टेड अवर इनविटेशन, ये क्या है आपका, ये मेन क्लॉज की, है ना, ये मेन क्लॉज हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा कि ये दे एक्सेप्टेड अवर इन्वेंशन, इतना क्या है, ये इसकी मेन क्लॉज है सेंटेंस की। अगली बात आ जाती है बट दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, यही आपको लिखना था, है ना। आपको किसने आइडेंटिफाई करना है, किसको, क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है, इसकी मेन क्लॉज इतनी हो जाती है, ये आगे का इतना सेंटेंस है। पर बट के बाद जो दिया गया ना वो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारी क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है आपको द डोर इज सो हाई दैट द बेबी कांट रीच, टू का यूज करना है ना। तो इसका आंसर लिखिएगा द डोर इज टू हाई, क्या, द डोर इज टू हाई, है ना। सो की जगह क्या करेंगे, टू लिखेंगे, टू की जगह क्या लिखेंगे, टू हाई फॉर द बेबी, इधर से टू हाई, फिर लिखेंगे आप हाई के बाद क्या लिखेंगे, दैट की जगह क्या लिखेंगे, सो दैट की जगह पर टू का यूज करना है, तो फॉर द बेबी टू रीच, है ना, कांट रीच की जगह क्या, टू रीच। तो इस तरीके से इसका कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, आप लोग यहाँ पे अपना मिला लीजिएगा, द डोर इज टू हाई फॉर द बेबी टू रीच, इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन डी हमारा आ जाता है, जिसके आंसर मैं आपको एक एक करके भाई बताता चलूंगा। और आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवा दी जाए। देखिए तो ये कुछ आपका पैसेज था, इसके आंसर हम देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले आपका फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन प्रोज एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, भाई ये जो प्रोज आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है ये किस लेसन से लिया गया है, तो द लास्ट लेसन से डीप वाटर से लिया गया भाई। इसे कौन से, डीप वाटर, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका द पूल वाज एट द MBAR NCC ICBT IMCA, तो इसका तो भाई सबने सही लगाया होगा, बाई MCA, है ना, उसी में दिया गया है, खुला दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा देयर वाज फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स रिवर, गंगा, नीली, यमुना या फिर येलो, यकीमा लिखा है ना, सॉरी यकीमा ही इसका राइट आंसर है, यकीमा, देयर वाज यकीमा रिवर, है ना, याद रखना इसको। नेक्स्ट हमारा द नरेटर वेंट टू पूल, वेंट द पूल विथ, किसके साथ भाई, तो ये रहेगा ये पेयर ऑफ शूज, ये पेयर ऑफ ग्लव्स, ये पेयर ऑफ सॉक्स, ये पेयर ऑफ वाटर विंग्स, तो इसका आंसर रहेगा ये पेयर ऑफ वाटर विंग्स। भाई पूल में जा रहा है तो क्या उसको सॉक्स शूज पहनने की जरूरत है, ग्लव्स पहनेगा नहीं, वाटर विंग्स यार, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे अगला दिया 5वें नंबर, द नरेटर्स फादर्स टू हिम टू द बीच इन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया गोवा टेक्सास, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉस एंजल्स, याद रखना इसको, है ना, ये वाला फिल्टर भी आपने लगाया होगा। आगे देख लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। देखिए 9 का ए नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें देखिए इस तरीके से आपको सामने एक एक्सट्रैक्ट है, इसको आपको रीड करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देख लेते हैं आपके 9 में पहले नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया भाई। तो पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, भाई ये लाइन्स जो हैं किस पोएम से ली गई हैं, कीप क्वाइट से थिंग ऑफ ब्यूटी माई मदर एट 6 तो इसका आंसर जो है कीप
क्वाइटिंग, कीपिंग क्वाइट, इससे ये जो है लाइन्स ली गई हैं। सेकंड है आपका द पोएट वांट्स दैट ही शुड नॉट बी टोटली इनएक्टिव, टोटली डेड, टोटली कंफ्यूज, टोटली अपसेट। इसका आंसर रहेगा टोटली इनएक्टिव। इसका राइट आंसर टोटली इनएक्टिव लगा लीजिए, कीपिंग क्वाइट, टोटली इनएक्टिव। बोर्ड के लिए तैयार कर लो ये सारे। द मीनिंग ऑफ बास्ट फ्रॉम दिस टेंजाइज, है ना, बास्ट की मीनिंग पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा ह्यूज। इसका राइट आंसर क्या है? ह्यूज। ये रहेगा आपका राइट आंसर इसका। तो इस तरीके से आपका इसका कीपिंग क्वाइट, टोटली इनएक्टिव, ह्यूज, इस तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका बी नंबर भाई दिया गया है आपका, इसमें बी नंबर का ये आप पढ़िएगा, महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। इसको पढ़ के पूरे इन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हु इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, है ना, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। इसको तो हम भाई स्टार्टिंग में ही देख चुके, यही आंसर आपका है। द राजाज नेम ऑफ इज ऑफ्टन सोटेनिया 2। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मैप, टाइगर किंग, MAP लिखा है ना, अलग अलग है मैप है ना, ACTC लाइन किंग। तो इसका आंसर जो है आपका टाइगर किंग रहेगा। इसका आंसर क्या है आपका? टाइगर किंग। इसका आंसर क्या है आपका? डी नंबर का ऑप्शन, महाराजा ऑफ प्रतिबंधापुरम। नेक्स्ट हमारा, इवन द थ्रेट ऑफ ए फिल इन द ब्लैंक्स विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, एटम बॉम्बर, ब्लाम बॉम्बर, ब्लास्ट बॉम्बर, स्टका बॉम्बर या फिर माइसिल बॉम्बर। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा स्टक, है ना, ये रहेगा स्टक बॉम्बर। यही आपका राइट आंसर इसका भाई रहेगा। ये देखिए, आपको बोर्ड परीक्षा के लिए अगर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाना हमारे साथ। नेक्स्ट हमारा द अपोजिट ऑफ लाइक, तो भाई तो सभी को पता है ना, सभी को पता है बिल्कुल से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे के क्वेश्चन कुछ और आपके हो जाते हैं, तो अगर कुछ क्वेश्चन और आपके रह गए हैं तो चलिए उनके आंसर हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ तक आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, इनके आंसर आई होप कि आप अच्छी तरीके से करके आए होंगे भाई, है ना। ये सारे क्वेश्चन है, इस पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि वार्षिक में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन पेपर को जल्दी से तैयार कर लीजिए बोर्ड के लिए, और बोर्ड की बेहतरीन तैयारी करनी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।